So we're talking to Mr. Mahesh Bhai Savani, who is a philanthropist based in Surat, and he works extensively with the girl child. And this one is specifically different because this Janani Dham. आप बताइए जननी धाम कब शुरू हुआ था और कैसे बच्चे हैं उधर और जननी धाम 2003 में मैंने वो बेटियों के लिए चालू किया था जी कि जिसका मम्मी पापा नहीं है। और अच्छा। मम्मी पापा क्यों नहीं है, तो मम्मी पापा एक्सपायर हो गए बिकॉज ऑफ HIV। जी और उसमें ये बेटियों का कोई फॉल्ट नहीं है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन विथ बॉर्न उसको ये HIV हुआ है। तो पूरे गुजरात में नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो क्या होता है कि मम्मी पापा को भी जो HIV होता है तो सोसाइटी में, समाज में उसकी कुछ रेप्यूटेशन और मान सम्मान नहीं होता है। हम लोग HIV को इतना गंदा काम समझते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि HIV रोग इतना खतरनाक नहीं है जितना पब्लिक ने बना दिया है। डायबिटीज़ इससे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन पब्लिक को बस एक ही बात होती है कि ये HIV हुआ है तो कुछ गलत किया होगा इसलिए हुआ है। और उसमें उसके जो इश्यू, बेटा या बेटी जो जन्म लेता है उसको भी विथ बॉर्न HIV होता है, होता था, अभी वो नहीं हो रहा है। तो ये बच्चे ऐसे है कि मम्मी पापा HIV पॉजिटिव है, वो लास्ट स्टेज पे है, उसका ज़िंदगी का एंड होने वाला है, तो वो अपने बेटे को, हमें 3 महीने की एक बेटी मिली जो पालनपुर के रेलवे पटरी पे दुपट्टे में बांधी थी। भगवान का शुक्रिया है कि उसने वो बाय मिस्टेक जो सर्विस ट्रैक आता है ट्रेन का, 5th ट्रैक आता है, उसमें वो बांधी थी। तो वो जब भी सूरज निकला, धूप हुई, तो वो बेटी रोने लगी। फिर वो जो आजू बाजू में झुपड़पट्टी वाले रहते हैं, तो उसने वो बेटी को पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। पुलिस स्टेशन वाले, पुलिस डिपार्टमेंट एक ही काम होता है, जो भी ऐसे बच्चे मिलते हैं तो उसका पहले मेडिकल चेकअप होता है। तो मेडिकल चेकअप होने के बाद में अगर उसको HIV पॉजिटिव होता है तो पूरे गुजरात के ऐसे कोई भी बच्चे हैं वो जननी धाम में आते हैं। और ये जननी धाम में ऐसे बच्चे कि इसको अनाथ आश्रम भी नहीं रखते, तो इसके सिवा अलावा कोई स्थान ही नहीं है। तो या तो उसको मार देते हैं उसके पेरेंट्स, या तो फिर जननी धाम में छोड़ देते हैं। अभी तो जननी धाम इतना बड़ा हो गया है और इतना वहाँ एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है, एक रिसोर्ट जैसा बना दिया है। तो अभी के मम्मी पापा जो लास्ट स्टेज पे होते हैं तो वो मरने से पहले ही ऐसे बच्चों को, ऐसी बेटियों को हमारे वहाँ छोड़ देते हैं। तो और हमारे वहाँ जननी धाम में दूसरा भी एक प्रॉब्लम होता है कि हमें स्टाफ नहीं मिलता। तो हमने ये डिक्लेयर किया कि जिसके HIV पॉजिटिव होने के बाद में जिसके हस्बैंड एक्सपायर्ड हो गए, अभी वो वाइफ अकेली है, फिर तो उसको ससुराल वाले भी नहीं रखते, उसके मैके वाले भी नहीं रखते, तो वो भी सुसाइड करती थी। तो ऐसी मम्मियों को हमने यहाँ बुला लिया कि आप जननी धाम में आ जाइए। तो बेटियों को माँ मिल गई, माँ को बेटियाँ मिल गई, तो एक परिवार बन गया। तो ये हमारे जननी धाम में बहुत सारी बेटियाँ, अभी कितने हैं टोटल? 71 बेटियाँ हैं। अच्छा। और उसमें से 9 बेटियों का हमने मैरिज करवा दिया। मैरिज जो करते हैं ना वो भी HIV पॉजिटिव जो मेल होते हैं। लेकिन अभी एक बात बहुत अच्छी है, साइंस ने ये बहुत अच्छा किया है कि अभी HIV पॉजिटिव मेल और HIV पॉजिटिव फीमेल, और उसमें से जो इश्यू होता है, और 5th मंथ जो उसका मैटरनिटी का जो 5वां महीना चलता है ना, तब से वो मेडिसिन चालू करनी पड़ती है। तो उसमें से जो बेटा या बेटी का जो जन्म होता है वो नॉन HIV होता है। क्या बात है। हाँ, तो अभी हमारी बहुत अच्छी बात यह है कि जननी धाम में अभी और बच्चे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अभी नया जो बच्चे HIV पॉजिटिव मेल और फीमेल से होता है वो नॉर्मल होता है। क्या बात है। और ये सारे इंडिया से आते हैं बच्चे इधर? सभी बच्चे इंडिया से, और गुजरात से, राजस्थान की भी एक बेटी है, महाराष्ट्र की 3-4 बेटियां हैं। अच्छा। और ये सभी बेटियां एक बार मर चुकी है। किसी को रेलवे पटरी पे बांधा है, किसी को नदी में फेंक दिया, किसी के पेरेंट्स ने बेच दिया, कोई जो बिजनेस करने वाली जो वुमन्स है उसकी बेटी है, ऐसी सब बेटियाँ हैं। अच्छा। और यहाँ पे सबको एक अलग, यहाँ सब लोग अभी, अगर शायद साइंस ये बोले कि अभी मेडिसिन मिल गई है और हमें ये मेडिसिन लेने के बाद में आप आपके घर पे जा सकते हो, तो बेटियाँ यही बोलेगी कि हमें HIV को नहीं मिटाना है, हमें पापा के पास में रहना है। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज़ अमेजिंग वर्क। और क्या बोलूँ आपको। और अभी ये दिवाली में भी, ये दिवाली के टाइम में मैं सभी बेटियों को कुल्लू मनाली 10 दिन के लिए लेके जा गया था। हर महीने में एक बार एक मूवी देखना है,
उसको जो भी शौक जी। है। अभी तो ऐसा है, पहले तो सबके दिमाग में ऐसा था कि इसको टच करने से HIV हो जाता है, लेकिन मैं खुद मेरी गोद में बिठाता हूँ। सोशल मीडिया भी इतना बड़ा हो गया है, प्रेस मीडिया इतना बड़ा हो गया जी। है, तो सब लोग मुझे देखते हैं कि महेश भाई इसको गोद में बिठाते हैं, उसका जूठा खाते हैं, तो अभी HIV नहीं होता है। तो अभी हर सैटरडे संडे 2 दिन हम पब्लिक के लिए खुला रखा है कि किसी की बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी की तिथि है, तो प्रोग्राम यहाँ करने के लिए सब लोग आते हैं। और 150-200 लोग आते हैं, सब बेटियों के साथ में खाना खाते हैं, बेटियों के साथ में खेलते हैं, गरबा करते हैं। तो हमारी बेटियों को भी अब ऐसा नहीं लगता है कि हमें HIV है, सब अपने मस्त ज़िंदगी में जीते हैं। सबका CD4 हर 15 दिन में हमको उसका ब्लड का CD4 चेक करना पड़ता है। तो अभी ये CD4 भी जो आज 10 साल पहले का CD4 देखो और आज का CD4 देखो, तो उसकी पोजीशन बेटर हुई है। हाँ, और CD4 उसका जो ब्लड टेस्टिंग है उसके लिए रिलायंस कंपनी है, वो स्पॉन्सर्ड है। अच्छा। तो हर 15 दिन में हम 15-15 का ग्रुप बना के उसको रिलायंस हॉस्पिटल में चेकअप उसका करवाते हैं। उसका एक बुक बनता है, उसकी रेगुलर मेडिसिन चलती है। वहाँ एक आया है, 2 हमारी बेटियाँ हैं, सबकी केयर करते हैं। वो हर हमारे पीपी सवानी के हर एक प्रोग्राम में वो सभी बेटियाँ इन्वॉल्व रहती है। और इनकी स्कूल, ये रेगुलर स्कूल ही जाते हैं? स्कूल के लिए पहले हम सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन अभी हमारे बाजू में ही कामरेज 4 रस्ता में वात्सल्य धाम वसंत भाई गजेरा का एक स्कूल है, और वो भी एक बहुत सोशल काम करते हैं। तो वहाँ हमारी बेटियाँ है जो 10th तक होता है, वो 10th तक वहाँ पढ़ती है। 11th 12th में तो बेटी बड़ी हो गई, तो कॉलेज में भी अलग अलग, गुजरात की कॉलेज में अलग अलग जगह पे है। सो इंटीग्रेटेड है वो, हर जगह जा सकते। हाँ, बेटी अगर बड़ी हो गई तो वो समझती है। इसमें मेन प्रॉब्लम तो ये है कि छोटे बच्चों को टाइम टू टाइम उसको मेडिसिन लेना है। और गुजरात में 60,000 HIV पॉजिटिव है, लेकिन उसके मम्मी पापा है, इसलिए उसके बेटे कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा, उसके साथ में पढ़ता होगा। लेकिन जो भी स्कूल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो एडमिशन के लिए उसका मेडिकल रिपोर्ट नहीं मांगती है, उसके लिए उसका रिजल्ट मांगती है, लिविंग सर्टिफिकेट मांगती है। तो ऐसे कई बच्चे होंगे जो सभी स्कूलों में पढ़ते होंगे, लेकिन उसके मम्मी पापा है, और ये हमारे पास जो है बच्चे, उसके मम्मी पापा नहीं है। वही फर्क है। जी। थैंक यू वेरी मच।